मैं इस फैन को चालू करके ये देखने वाला हूँ कि क्या ये बोट आगे बढ़ती है या फिर नहीं, और फिर मैं 4000 मील की यात्रा करके इक्वेटर पर जाऊंगा। मैं इस वक्त नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स के बीच खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है वो इक्वेटर है, और मैं यहाँ ये जांच करने आया हूँ कि टूरिस्ट को दिखाया जाने वाला ये डेमो क्या एक स्कैम है। ये लोग एक बेसिन में पानी डालते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि इक्वेटर के उत्तरी भाग में पानी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है, और फिर कुछ ही फीट दूर इक्वेटर के दक्षिणी ओर पानी उल्टी तरफ घूमते हुए खाली होता है। और शायद आपने ये भी सुना है कि इक्वेटर के ऑपोजिट किनारों पर टॉयलेट्स विपरीत दिशाओं में फ्लश होते हैं, और हम यहाँ सच्चाई का खुलासा करने आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतने में नहीं रुकने वाला, क्योंकि आज हम सिंपल डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए 6 अलग अलग फिजिक्स और इंजीनियरिंग पहेलियों की जांच करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम चाहते हैं कि आपको सही जवाब पता होने के साथ साथ ये भी पता चले कि वो सही जवाब सही क्यों है। तो शुरू करने के लिए, क्योंकि हम हेमिस्फीयर्स की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि कनाडा जैसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली जगह से चांद कुछ ऐसा दिखाई देता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसी सदर्न हेमिस्फीयर वाली जगह से कुछ ऐसा। चांद उल्टा दिखता है। और इस मजेदार फैक्ट को जानने से भी ज्यादा मजेदार है इसके पीछे का कारण जानना। अभी बताता हूँ कि क्यों। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी एक स्फीयर है। तो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ पोल पर खड़े सुपरमैन होते तो आप कुछ ऐसे दिखते, लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर के साउथ पोल पर खड़े थॉर होते तो आप ऐसे दिखते। अब हमें पता है कि मून पृथ्वी का कुछ इस तरीके से चक्कर लगाता है। अब मैं इस पर एक एरो बनाऊंगा ताकि हम इसके ओरिएंटेशन पर नजर रख पाए। तो अब नॉर्थ पोल पर खड़े सुपरमैन के लिए ये एरो ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन साउथ पोल पर खड़े थॉर के लिए ये एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, उसके नजरिए से देखें तो। और मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर ये सब सच है तो इक्वेटर पर खड़े स्पाइडरमैन के लिए ये एरो किस ओर पॉइंट कर रहा होगा? वेल, हमारे इस मॉडल के अनुसार स्पाइडरमैन को मून टेढ़ा दिखना चाहिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इक्वेडोर में इक्वेटर के ठीक ऊपर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मून वाकई में टेढ़ा नजर आता है। अब साथ में से दूसरे फन फैक्ट के लिए, अगर आप कार्डबोर्ड पर इस तरह से 2 पिन्स लगा दें और फिर उन्हें एक रस्सी से जोड़ें तो इसे ट्रेस करने पर आपको मेरा मनपसंद ज्योमेट्रिक शेप मिलेगा, एक एलिप्स। लेकिन मैं इन पिन होल्स की एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। इन्हें कहते हैं फोकस पॉइंट्स, और इन दोनों फोकस पॉइंट्स में से निकली कोई भी सीधी लाइन एलिप्स से टकराकर हमेशा दूसरे वाले फोकस पॉइंट पर ही जाकर रुकेगी। और ये रहा सबूत, क्योंकि मैंने एक फोकस पॉइंट पर लेजर पॉइंटर लगाया है और दूसरे पर वैक्स बॉल, और इस एलिप्स के अंदर की दीवार कांच की है। और आप देख सकते हैं कि मैं चाहे जहां भी लेजर घुमाऊं वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर सीधे वैक्स पर ही जा गिरेगा। और अब मैं बताता हूं इससे भी ज्यादा कूल बात। अगर आप एलिप्स के आकार का एक बड़ा कमरा बनाएं और फिर उसके फोकस पॉइंट पर खड़े रहें तो दूसरे फोकस पॉइंट पर खड़े किसी इंसान का खुसफुसाना भी सुन सकते हैं, चाहे वो कई 100 फीट दूर क्यों ना हो, क्योंकि सभी साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर सीधे आपके कानों पर ही पड़ेंगी। इनफैक्ट इस तरह का कमरा वाकई में मौजूद है। इसे बनाया था जॉन क्विंसी एडम्स ने यूएस के कैपिटल बिल्डिंग में, और कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों की चालों का पहले ही पता लगा लेते थे जो कमरे के दूसरी तरफ उनके खिलाफ